जब आप इस मसाले के साथ में बनाइएगा भिंडी की सब्जी तो वो बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा। ये हम ले लिए हैं भिंडी, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसे 2-3 पानी अच्छे से साफ कर लेते हैं भिंडी को। अब ये साफ हो गया है। अब इसे दबाते हुए भिंडी को निकाल लेते हैं पानी से बाहर। अब इसे भिंडी को पानी अच्छे से सुखा लेना है। इस तरह से एक एक भिंडी को हम लेकर रुमाल से अच्छे से पोंछ लेते हैं कि बिल्कुल इस पर पानी ना रहे। सारे भिंडी को हम पोंछ लिए हैं। अब इसे काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इसे कट कर लेना है और बीचले इसे चीरा लगा लेना है और इस तरह से देख लेना है। ये देखिए इसी तरह सारे भिंडी को कट कर लेना है। इसे आराम से फाड़ना है कि बिल्कुल 2 टुकड़ों में नहीं कटे। और इस तरह से हाथ से इसे देख लेना है खोल के कि कटा है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से काट लेना है और सारे भिंडी को इसी तरह से कट लगा लेना है। अगर इसे बिल्कुल फट जाएगा तो ये मसाला भरने में बहुत दिक्कत होगा और फ्राई करने में, इसीलिए इसे आराम से चीरा लगा लेना है। सारे को हम चेक भी कर ले रहे हैं कि भिंडी अच्छा है या नहीं। और सारे भिंडी को कट करके तैयार कर लिए हैं। और इसे हटा देते हैं। और थाली को हम साफ कर लिए और इसी में हटाकर रख दिए भिंडी को। ये देखिए हम पास लेकर दिखा देते हैं। इस तरह से कट कर लेना है और ले लेना है एक टमाटर बड़े साइज का और 2 ले लिए हैं प्याज। इसको हम पहले काट के तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं। और ले लेना है एक चॉपर और इसी में
थोड़ा मोटा मोटा काट कर डाल देते हैं प्याज को और इसे कद्दूकस कर लेते हैं, यानी कि चॉपर में से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। सबको हम इकट्ठा कर लिए और इसी में टमाटर को भी कद्दूकस कर लेते हैं। और इसे खोल कर देख लेते हैं। ये हल्का अभी दरदरे हैं, इसको एक बार और चला लेते हैं। आप इसे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। ये हो गया अब, और इसे रख देते हैं। और अब चढ़ाते हैं गैस पर पैन और इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी बराबर मूंगफली और इसे रोस्ट कर लेते हैं। गैस को हम लो कर दिए हैं, नहीं तो जलने लगेगा। ये अब हो गया, गैस को बंद कर दिए। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कि ठंडा हो जाए, तब इसे फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, यानी इसको हम पीस लेंगे। और ले लिए अब मिक्सी के छोटा वाला जार और इसी में डाल दिए हैं मूंगफली और डालकर इसे चला लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर और इसमें डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और डालकर इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आदि और लहसुन का पेस्ट डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे हम पास लेकर दिखा देते हैं। ये देखिए अब सारे भिंडी में इसको भर लेंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं भरना है, इतना भरना है कि वो बाहर ना निकले और उसे हल्का से दबा देंगे। ये देखिए हो गया। इसी तरह सारे भिंडी में भर कर रख लेते हैं। और बाकी का था उसको हम झाड़ कर हटा दिए हैं। अगर मसाला बच जाता है तो उसको आप रख लीजिए ग्रेवी में डालने के लिए। और सारे भिंडी को हम बना कर तैयार कर लिए हैं। और हम ले लिए हैं 2 चम्मच दही और इसे फेंट लेते हैं, मिला लेते हैं चम्मच से। और इसमें डालने हैं कुछ मसाले, जिसमें डाले हैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 चम्मच डाले हैं तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच डाले हैं हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डाले हैं गरम मसाला और 1 चम्मच डाले हैं धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाले हैं कस्तूरी मेथी। और इसे डाल
डालकर इसे मिलाकर रख देते हैं कि मसाले अच्छे से फूल जाए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम नमक नहीं डाले हैं। और इसे मिक्स करके रख देते हैं कि मसाला मेरा अच्छे से फूल जाए। और गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और इसी में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसको अच्छे से इस तरह से घुमा लेते हैं कि चारों तरफ अच्छे से लग जाए। और तेल गर्म हो जाएगा तभी इसमें डाल देंगे भिंडी। तेल गर्म हो गया और भिंडी को हम डाल दिए। अब इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और इसे लगातार नहीं चलाएंगे। इसको हम 2-2 मिनट के बाद चलाएंगे। और इस तरह से पलटते जाएंगे। ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए ये हो गया है 2 मिनट। अब ये फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। इसको हम किनारे लाकर इसे 1 मिनट रुक जाएंगे कि इसका तेल जो हो वो निकल जाए। और सारी भिंडी को निकाल लेते हैं। और हम सारे भिंडी को निकाल लिए और बाकी का जो तेल है उसी में डाल दिए हैं आधी चम्मच पचफोरन। और वो जब 1 मिनट हो गया तब इसके बाद डाल दिए हैं प्याज को और इसे हल्का कलर चेंज होने तक से भून लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग और इसे 1 मिनट भून लेते हैं प्याज को। और प्याज हो गया है, भुना गया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले जो हम मिक्स करके रखे हैं। इस सारे मसाले को अच्छे से डाल देते हैं। गैस को हम लो कर दिए हैं क्योंकि इसमें हम डाले हैं दही। दही फटे ना, इसलिए गैस को हम लो कर दिए हैं। और इसे 1 मिनट भून लेते हैं। मसाला हो गया और इसमें डाल दिए टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं कि तेल अलग छूट जाए, उतना तक से इसे भून लेना है। और इसके ऊपर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक कि टमाटर भी मेरा अच्छे से गल जाए। ये हो गया है, मसाला भुना गया है, तेल अलग छोड़ दिया है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हम पानी। ये मसाले के पानी है, ये हम थोड़ी सी डाल दिए हैं और इसे खौल जाने देते हैं। ये देखिए हो गया मसाला। अब इसे डाल देते हैं भिंडी फ्राई करके रखे हैं उसको। ये हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे क्योंकि भिंडी के चलाना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह धीमे आंच पर इसे पका लेना है। ये हो गया है, अब इसे ढक देते हैं। ये हो गया 5 मिनट। ये देखिए मेरा भिंडी बनके तैयार हो गया है। इसे हम पास लेकर दिखाते हैं। अब गैस को हम बंद कर दिए और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है भिंडी। इसे आप रोटी, चावल, चपाती किसी के साथ में सर्व कर सकते हैं। हम सुबह के नाश्ते में बनाए हैं, आप चाहे तो रात के खाना में भी बना सकते हैं या दोपहर में दाल चावल के साथ में भी बना सकते हैं भिंडी की सब्जी। इसे हम गरमा गरम रोटी
और ले लिए हैं सलाद और भिंडी की सब्जी के साथ में सर्व कर लिए हैं, यानी कि नाश्ते को निकाल लिए हैं खाने के लिए। अब ये रेडी है और खाने में ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। भिंडी की सब्जी इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनी है।